वेलकम एवरीबॉडी। ये लिखा है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सभी सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं। सक्सेस की परिभाषा क्या है? लग्जरियस जीवन जीना, बगैर चिंता का जीवन जीना। क्या यह सही है? हार्ड वर्क एक मजदूर भी करता है। यहां पर हार्ड वर्क नहीं, अब बदल गया है। स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। बी स्मार्ट। माइंड भी स्मार्ट होना चाहिए, बुद्धि भी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। मैंने कहा सक्सेस को कैसे प्राप्त करें, अधिकाधिक जीवन में लग्जरियस थिंग्स, पैसा कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। रही आपकी गवर्नमेंट सर्विस की बात, सरकारी नौकरी की बात। सरकारी नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपके गणित का अच्छा होना जरूरी है। आज मैं बताता हूं, स्कूलों में जाने वाले अधिकतर बच्चों को सही से जोड़ घटा नहीं आ रहा है। स्कूलों में एक ही बात सिखाई जा रही है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। व्हाट नॉनसेंस बिहेवियर इज बीइंग डन फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने कल ही पूछा -3 -2 किसके इक्वल होता है? जवाब आया माइनस माइनस प्लस प्लस 5। किसी ने इसका आंसर -1 दिया, किसी ने +5 दिया। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इसका सही आंसर जानते हैं। तो उससे पहले हमें संख्या पद्धति को डिफाइन करना होगा। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष नंबर सिस्टम से बहुत सम आते हैं, कई सवाल आते हैं आप जब परीक्षा देने जाते हैं। तो पहला तो आप बताइए मुझे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? करिए विचार, करिए विचार। विशेषकर फीमेल्स नाच गाने फोन पर देखते हैं और अपने जीवन यापन का साधन अच्छा बनाने के लिए वो अच्छी बातें नहीं देखते। देखा करें। देखिएगा, सबसे पहले मैं आज बता रहा हूं आपको नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। रोज अपनी पढ़ाई के लिए 15 मिनट रोज देते हैं, रोज देते हैं, आप साल भर में सक्सीड होंगे, बुद्धि तेज होगी, क्योंकि ये बुद्धि आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। बुद्धि स्मार्ट बनेगी। मैथ का पढ़ाया जाना और पढ़ना मेक्स द विट स्ट्रांग, बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है। तो आइएगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? NATURL, नेचुरल नंबर्स। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब आप कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जो प्रकृति में है। प्रकृति में तो सब चीज है। प्राकृतिक रूप से जो संख्याएं बनी है वो कौन सी हैं? जैसे एक, ये एक पेन है, एक सेब। प्रकृति ने तो पूरी एक लगाई। जो हम करते हैं वो कृत्रिम है। आधा कौन करता है? हम करते हैं कृत्रिम, आधा कृत्रिम है। तो पूरी संख्या, एक सेब एक प्राकृतिक संख्या है, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, 5 सेब और इन्फिनिटी तक चली गई है। ये नेचुरल नंबर्स हैं, परंतु ये अधूरे हैं। होल नंबर्स
किसे कहते हैं? होल नंबर्स किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। अभी अधूरी हैं ऊपर वाली। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे मेरे हाथ में एक सेब था, मैंने किसी दूसरे को दे दिया, कितनी सेब बच गई? अब 0, कुछ नहीं रहा तो 0 बचा। हालांकि 0 प्रकृति में, वो 0 नाम की सेब प्रकृति में मौजूद नहीं होती, परंतु फिर भी उसको लेना पड़ता है। तो 0 इसमें डाल दो तो होल नंबर्स बन जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये होल नंबर्स आप याद रखिएगा। इसके बाद है इंटीजर्स, INTEGERS। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हैं ये। पूर्णांक होते क्या हैं? 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन इन्फिनिटी। देखिए पूर्णांक सारे। क्या 0 से छोटी संख्याएं हैं? होती तो नहीं, मगर कुछ मायने में हमें उनको लेना पड़ा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, प्रकृति में मौजूद बहुत सी बातें हैं, वातावरण है, प्रकृति में हमारा तापमान भी है। तापमान जिस तरह से बहुत गर्मी होती है, हमारे यहां का तापमान 48 तक पहुंच जाता है, फिर घटते 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 जैसे जैसे सर्दी आती है वो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो कई बार हमारे हरियाणा स्टेट में हिसार का भी हो गया है। इससे भी कम होता है तापमान, हम उल्टे चलते हैं। -1 0 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा, ऐसा माइनस के इन्फिनिटी तक चले गए। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक। आप इनको याद रखिए। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। किस फॉर्म में लिखा जाए? P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म जैसे देखिए 1/2। P क्या है? ये 1 है, यानी कि ये 1 है, यानी कि इनमें से वो संख्याएं हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। 2 भी एक इंटीजर है। 1/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ये भी 2 तरह की होती हैं। जैसे 1 को हमें 2 से डिवाइड करना, ये 2 से कर लो, नहीं चलता, छोटा 2 0 0, क्या बच गया? 1। फिर हम डेसिमल लगाते हैं, यानी कि एक वस्तु के 10 टुकड़े कर लिए, टुकड़े, अब ये टुकड़े आगे 10, 2 5 जा 10। इन 10 टुकड़ों को हमने 2 से भाग करा था, 5 टुकड़े आ गए, ये कट गया। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। PANSION, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं, ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, परंतु ये रिपीटिंग होगा, कभी ये पूरा भाग नहीं होगा। 7 से हम पूरा डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम यहां इसको ले रहे हैं
1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, इसका अर्थ यही है, 1 को 7 से एक छोटा है, 7 0 0, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 7 को हम यहां करेंगे, 7 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 7 0 0, 1 बच गया, फिर डेसिमल बाहर कोशिश करते हैं, डेसिमल 7 एकम 7, 3 बच गया। फिर क्या करें, फिर एक 0 लगाते, 100 भागों में तोड़ लेते हैं एक वस्तु को, ये 100 टुकड़ों में तोड़ लिया, 7 चौका 28, फिर भी नहीं बटा, फिर एक 0 1000 में तोड़ लेते हैं, फिर आ गया 7 दूनी 14, 7 2 14, क्या बच गया 6, यहां लिख लेता हूं मैं, फिर एक 0 और 7 8 56, क्या बच गया 4, फिर 0 7 5 35, फिर क्या बच गया 5, फिर 5 को फिर एक 0, 7 से 49, फिर 1 बच गया, फिर 0 आगे लगाएंगे, 7 एकम 7, यानी कि फिर देखो 1 बचा है, कितना बचा है 1, 7 एकम 7 आएगा, फिर 3 बचेगा आगे, फिर 0 उतारेंगे, 7 चौका 28, यानी कि रिपीट हो जाएगा ये 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो जाएगा। आगे फिर क्या आएगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, बढ़ते ही चले जाएंगे, कभी पूरी जिंदगी लगे रहना, पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसलिए क्या है, अशांत व पुनरावर्ती दोबारा से आने शुरू हो गए, दशमलव प्रसार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग। पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 2 तरह के रैशनल नंबर हैं, एक तो जो रिपीट हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, और एक टर्मिनेटिंग हो। ये 2 तरह के रैशनल नंबर्स हैं। हाँ, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। फिर इरेशनल कौन से होते हैं, कल बताया जाएगा। इरेशनल कौन से होते हैं, कल बताया जाएगा। आप सभी को, अपने नियर्स डियर्स रिश्तेदार को ये बात बता दें कि हम सीईटी परीक्षा की तैयारी करके चल रहे हैं, वेरी इजी, मैथ में नंबर नहीं कटने दूंगा। तो आइएगा, क्या देखते हैं, मैं अब पूछना चाहता हूं, क्या ये रैशनल नंबर हैं, यस, क्योंकि इन सभी के बटे 1 लिखा जा सकता है। ये रैशनल हैं, यस, ये रैशनल हैं, यस। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल होते हैं, सभी होल नंबर्स रैशनल होते हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल होते हैं, क्योंकि इन सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 2/1, ये रैशनल है, ये भी इंटीजर है, 2 भी, ये भी इंटीजर है। अब ये इंटीजर को ही ले लो, -3/1, ये लिख सकते हैं। सभी नेचुरल होल इंटीजर्स, ये सभी के सभी रैशनल है, परंतु सभी रैशनल नेचुरल होल और इंटीजर्स नहीं होते। थैंक यू।